टीम को लीड कैसे करें। उनका मानना है कि उनकी टीम के लोग इंडिपेंडेंट नहीं हो पा रहे हैं, वो खुद ब खुद काम नहीं कर रहे हैं, वो लगातार उन पर डिपेंडेंट है। दोस्तों देखिए, मैं फिर एक बार बोलना चाहूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग इज ए आर्ट, इट इज नॉट ए वर्क। मेरे हिसाब से ये कला है, ये काम नहीं है। काम करने के लिए आपको शारीरिक क्षमता की जरूरत है, आप काम कर लेंगे। बस कलाकारी के लिए आपको शारीरिक, मानसिक और कहीं न कहीं से दिल लगाने की भी जरूरत है। जब आपका दिल, दिमाग और शरीर तीनों लगता है तो वहां पे कलाकारी होती है। दोस्तों, इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर बिजनेस को बिल्ड करने के लिए मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत मेहनती लोगों को देखा हुआ है जो असफल हो गए हैं। कारण सिर्फ ये है कि उन्होंने इस बिजनेस को अच्छे तरीके से समझा नहीं। हमारा बिजनेस लोगों को डेवलप करने का है, लेकिन लोगों को डेवलप करने के पहले मैं फिर बताना चाहूंगा, आपको खुद को डेवलप करना पड़ेगा। क्योंकि आप लोगों को क्या दे सकते हो? जो आपको पता है। अगर आपके पास जो चीज है नहीं, आप लोगों को कैसे दे सकते हो? अगर मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती तो मैं आपको इंग्लिश बोलना नहीं सिखा सकता। तो दोस्त, हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें इस बिजनेस के बारे में क्लियर अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी कि ये बिजनेस कैसे डेवलप करेगा, कैसे ग्रो करेगा। मेरे एक्सपीरियंस से जो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सीखा है कि इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए लीडरशिप के 3 स्टेज होते हैं। पहला स्टेज होता है जब हम फ्रंट लीडरशिप करते हैं। दूसरा स्टेज होता है जब हम पैरेलल लीडरशिप करते हैं। और तीसरा स्टेज होता है जब हम बैक लीडरशिप करते हैं। दोस्तों, फ्रंट लीडरशिप क्या है? जब हम अपनी टीम को खुद आगे लीड कर रहे होते हैं। मीन्स ये है कि हम उनके साथ गए होते हैं, उनको लेके गए होते हैं। 95% काम हम कर रहे होते हैं, डेमो हम दिखा रहे होते हैं, प्लान हम दिखा रहे होते हैं, प्रेजेंटेशन हम कर रहे होते हैं। और बिजनेस का जो रिजल्ट आता है वो बिजनेस उनके लिए आता है और उन्हें लगता है उनका बिजनेस हो रहा है। यानी एक ऐसे लीडरशिप का स्टेज है जो शुरुआती स्टेज जिसे कर सकते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि हम टीम को लीड करते हैं। हम टीम के लोगों के लिए खुद काम करते हैं, उनके लिए बिजनेस जनरेट करते हैं। लेकिन उस समय मेरे मन में एक थॉट होना चाहिए, हमेशा एक विचार होना चाहिए कि हम यहाँ पर बिजनेस करने नहीं बल्कि इनको सिखाने के लिए आए। तो पहली लीडरशिप की जो स्टेज है दोस्तों, वो है कि हम फ्रंट लीडरशिप कर रहे हैं। यानी हम उनके साथ जा रहे हैं, हम काम कर रहे हैं और बिजनेस जनरेट कर रहे हैं, उन्हें एजुकेट कर रहे हैं। सेकेंड स्टेज दोस्त आता है जब उनके साथ काम करते करते थोड़ा बहुत काम करना वो सीख चुके होते हैं। हम उन्हें कुछ चीजें वो डेमो करना जान रहे होते हैं, वो मीटिंग की स्टार्टिंग करना जान रहे होते हैं, क्लोजिंग करना जान रहे होते हैं। जब हम उनके साथ पैरेलली, उनके बराबर खड़े होकर के, उनके साथ में खड़ा होकर के, उनकी हैंड होल्डिंग करके हम काम कर रहे होते हैं। यानी हम उनके साथ काम कर रहे हैं। तकरीबन 50% काम मैं कर रहा हूं और 50% काम करने की अपॉर्चुनिटी मैं उनको दे रहा हूं। एक्चुअली दोस्त, होता क्या है कि बहुत सारे केसेस में लीडर्स खुद ही काम करना चाहते हैं। उनको लगता है कि शायद रिजल्ट अच्छा आएगा, मैं काम करूंगा तो। और कभी कभी इंपॉर्टेंसी के लिए लीडर भी करता है कि मेरी इंपॉर्टेंसी है, मैं बहुत अच्छा प्लान दिखा सकता हूँ, रिस्पेक्ट मिलता है तो वो इन्वॉल्व होते हैं। तो दोस्त, मेरा मानना है कि अगर आप इस बिजनेस के अंदर फ्रीडम जनरेट करना चाहते हैं, इन तीनों स्टेज को बहुत गहराई के साथ समझिएगा। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ। पहली चीज है फ्रंट लीडरशिप। पहले टीम में जो लोगों को लाते हैं उनके साथ आप खुद काम करिए, उनका प्लान दिखाइए, डेमो करिए, उनको एजुकेट करिए। दूसरे स्टेज में उनकी हैंड होल्डिंग करिए, आप उनके साथ साथ काम करिए, उनको काम करना बताइए, वो इन्वॉल्व है आपके साथ काम करने के लिए। और तीसरी स्टेज जो होती है दोस्तों, होती है बैक लीडरशिप का। जब वो बिजनेस करना सीख चुके होते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डअप का टाइम होता है, आप उनके साथ जाकर के बैक लीडरशिप कर रहे हैं। आप बैठे हैं, वो प्लान दिखा रहे हैं, वो डेमो कर रहे हैं, वो प्रेजेंटेशन कर रहे हैं और आप उन्हें अप्रिशिएट कर रहे हैं और साथ में थोड़ा बहुत जो कमी है लास्ट में आप पूरा कर रहे हैं। तो दोस्तों, बड़े ही अच्छे तरीके से आपको थर्ड स्टेज पे जाना पड़ेगा लीडरशिप के। अब दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग को मैं आर्ट क्यों बोलता हूं? क्योंकि ये तीनों स्टेज साथ साथ चलेगा। कोई टीम आपकी होगी जहां पे आपको फ्रंट लीडरशिप करनी है, कोई टीम ऐसी होगी जहां पे आपको पैरेलल लीडरशिप करनी पड़ेगी, और कोई ऐसी टीम होगी जहां पे आपको बैक लीडरशिप करनी पड़ेगी, जहां पर कि बंदा पहले से बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हो चुका है और काफी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो दोस्तों, अगर इस लीडरशिप के स्टेज को एक एक करके आप होने देते हैं और होने में आप मदद करते हैं, लोगों को इंडिपेंडेंटली बिल्ड होने में आप हेल्प करते हैं, तो आप इस बिजनेस के अंदर फ्रीडम जनरेट कर सकते हैं। दिल से काम करिए दोस्तों, इस बिजनेस को समझ के काम करिए, पूरी तरह से होश और जोश दोनों को मिला के काम करिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर। थैंक यू।